हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का एक टॉपिक करेंगे, रीडिंग स्किल्स। पेडागोगी ऑफ इंग्लिश जो है वो मेन डोमेन है जिसे मोस्टली 95% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना बीएड फर्स्ट ईयर में चूज करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इसमें रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्या है? मीनिंग ऑफ रीडिंग। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग का क्या मतलब है? रीडिंग एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स को देखकर एक एप्रोप्रिएट साउंड जो है वो निकालते हैं। उससे हम समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे रीडिंग में 3 एलिमेंट्स जो होते हैं, 3 तत्व काम आते हैं: सिंबल, साउंड एंड सेंस। पहले हम सिंबल देखेंगे कि क्या बना हुआ है, उससे हम लोग फिर साउंड निकालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि छोटे बच्चों को कैसे रीडिंग करना सिखाया जाता है। छोटे बच्चे, जब हम लोग भी नर्सरी में थे, तब हम लोगों की बुक्स में सिंबल्स बने होते थे। हम सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करके साउंड निकालते थे, उन्हें ट्रांसलेट करते थे, समझते थे कि ये क्या बना हुआ है। तो रीडिंग क्या होता है? वो रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स को ट्रांसलेट करके समझा जाता है। जो एप्रोप्रिएट साउंड निकलता है उसे ही रीडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाइल्ड, एक बच्चा है, उसको कैट वर्ड बुक में पढ़ना है, तो क्या करेगा? पहले सिंबल को देखेगा, जो सिंबल बना हुआ है, फिर ट्रांसलेट करेगा उसे एक साउंड में, फिर वो समझेगा, सेंस करेगा कि हाँ, ये कैट एक एनिमल, कैट से जुड़ा हुआ है, और फिर वो उसको अच्छे से रीड कर पाता है। उसी सेम टाइम जब वो रीड कर रहा है, विजुलाइज करता है पूरा एक वही सेम ऑब्जेक्ट, या आइडिया लगाता है कि वो क्या, वो सिंबल क्या बता रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर कैट पढ़ना है तो पहले बच्चा कैट का सिंबल देखता है, फिर उसे साउंड निकालता है, कोशिश करता है कि उसको समझता है कैसे उसको पढ़ा जाएगा। तो रीडिंग एक एबिलिटी है, ठीक है, ये एक क्षमता है प्यूपिल्स, स्टूडेंट्स के लिए, समझने के लिए कि उनको स्टूडेंट्स के थॉट्स, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को प्रिंटेड पेज से निकालती है। एक पेज पे प्रिंट किया गया है कुछ वर्ड्स, आपको वो रीड करने हैं, वो रीड करके आपके थॉट्स, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड की जाती है। हमें कैसे, हम कुछ पढ़ते हैं, हमें कैसे कोई नॉलेज प्रोवाइड होती है? जब हम कुछ पढ़ते हैं। आज अगर हमें भी पेपर देने जाना है तो हम क्या करेंगे? पहले बुक में से पढ़ेंगे ना, अपना रीड करेंगे जो कंटेंट है, तो वो मेन कंटेंट जो है वो ही हमें थॉट्स, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो वो कंटेंट कैसे होता है? प्रिंटेड पेज पे होता है, फिर हम रीड करते हैं और उसी से चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है रीडिंग का? रीडिंग क्यों जरूरी है? देखिए, रीडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आपको ही पता है, अगर हमें कोई भाषा समझनी है तो पहले हमें, या सीखनी है तो उसके लिए हमें जो रीडिंग है वो करनी ही होगी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग जो है वो उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर हमें कोई भी लैंग्वेज को लर्न करना है, तभी हम किसी भाषा को सीख पाएँगे, जब हम उसे रीड करेंगे। तो इसी तरीके से वो जो रीड करेंगे हम लैंग्वेज, उसी में से ही हम लोग क्या करते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन भी गैदर करते हैं और फैक्ट्स जो हैं वो भी गैदर करते हैं। समझते हैं ना चीज़ें क्या है रीड करने के बाद। रीडिंग आपको एक फुल मैन बनाती है। कहते हैं ना, रीडिंग तो आना ही चाहिए। कोई भी भाषा है, आज हम कोई सी भी लैंग्वेज में बात करें, कोई भी लैंग्वेज सीखें, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कुछ भी करें, उसके लिए हमें उसे रीड करना तो आना ही चाहिए। तो रीडिंग क्या है? रीडिंग एक प्रोसेस है। साइट, साइट मीन्स पहले हम देखते हैं प्रिंटेड वर्ड्स को, सिंबल्स को, देन साउंड, आवाज करते हैं उसको, पूरा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं। उसके बाद सेंस करते हैं कि हाँ, ये लिखा हुआ है या इसका ये मतलब है। जैसे अभी हमने कैट का एग्जांपल देखा। आपको रीडिंग जो है वो किस में इन्वॉल्व होती है? रीडिंग इन्वॉल्व करते हैं मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। अब कोई कॉम्प्रिहेंशन है, उसको हम कैसे समझेंगे? हम उसे जब रीड करेंगे, रीड करके ही कॉम्प्रिहेंशन को समझकर ही हम उसके आंसर्स जो हैं वो दे पाते हैं। अब मैकेनिक्स क्या है रीडिंग का? आपको पता है हर चीज का पढ़ने का एक तरीका होता है। तो इसके लिए भी क्या होता है कि हम जो प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं या रिटन वर्ड्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, प्रिंटेड रिटन वर्ड्स को हम लोग
अपनी आंखों के थ्रू, ठीक है, अपनी आईज के थ्रू पढ़ते हैं। अगर हमें कोई लैंग्वेज थोड़ा सा आता है, ठीक है, हम नोटिस करेंगे कि हम जो है, अगर कुछ लैंग्वेज को हमें थोड़ा रीड करना हमें आता है, अगर हमें इंग्लिश रीड करना आता है तो हम जल्दी जल्दी अपनी आई मूवमेंट के थ्रू उसे पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हम कोई लैंग्वेज, अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपनी आई मूवमेंट्स को धीरे धीरे मूव करेंगे, एक एक वर्ड पर स्ट्रेस करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैकेनिक्स क्या है रीडिंग का, कि हमें अपना आई मूवमेंट ध्यान से रखना पड़ता है। ठीक है, एक गुड रीडर जो होता है, कहते हैं उसका बहुत ही अच्छा आई स्पैन होता है, मतलब वो बहुत ही अच्छे से अपना आईज को एक करेक्ट एक्यूरेसी डिग्री में आईज को मूव करके रीड कर लेता है। लॉन्ग स्ट्रेचेस सेंटेंसेस भी वो रीड कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रीडिंग स्किल्स में क्या चाहिए होता है, अपना प्रॉपर आई मूवमेंट चाहिए होता है, आई स्पैन चाहिए होता है, जिससे कि हम प्रॉपर अपना रीड कर पाए। सिंबल्स को विजुलाइज करके हमें साउंड्स में कन्वर्ट करना होता है, और फिर चीजों को हमें समझना होता है। तो ये एक तरीका है रीडिंग का। लाइन वाइज हम जो है वो रीड कर पाते हैं चीजों को। बताया ना मैंने कि पहले हम देखते हैं, फिर हम उसको सिंबल को देखने के बाद साउंड निकालते हैं, उसके बाद समझते हैं कि रीड कैसे करना है। अब हम लोग बात करेंगे रीडिंग स्किल्स में। रीडिंग स्किल्स में दो तरह की रीडिंग होती है, एक होती है इंटेंसिव रीडिंग और एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होते हैं? इंटेंसिव रीडिंग मतलब होता है डिटेल स्टडी ऑफ द पैसेज, कि अगर आपको कुछ लर्न करना है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें हम लोग अच्छे से उसकी ग्रामर, एक्सप्रेशन, आइडियाज सब कुछ ध्यान रखते हैं। ठीक है, अगर हम कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें इंटेंसिव रीडिंग क्या होगी, जब हम उस पैसेज को पूरा लर्न कर लें, एक तरह से पढ़ते पढ़ते उसमें क्या लैंग्वेज लिखी है, कैसी ग्रामर यूज हुई है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या आइडियाज है, तो वो होती है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग हम एक पैसेज को पढ़कर तभी उसके आंसर्स कर पाते हैं। इंटेंसिव रीडिंग हमें जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, बट हम पूरा इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे। इंटेंसिव रीडिंग होता है कि पैसेज में जो भी लिखा हुआ है उस पूरे पैसेज को ही, हर एक बात को, हर एक लाइन को समझना। ठीक है, उस पैसेज को पूरा लर्न कर लेना, अपनी मेमोरी में बिठा लेना। वहीं एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, जिसमें हमें ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग अपना उसमें ऊपर ऊपर से रीडिंग कर लेते हैं, एक एक वर्ड को नहीं समझते बैठकर, एक एक। लेकिन अगर हमें उस वही कोई फॉर्म फिल करना है तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं। अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। अभी मैंने डिफरेंस जो है इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग का, उसको बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स में लिखा है, जिससे कि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए चीजों को समझने में। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग होता है स्टूडेंट्स को पूरा जो अपना लैंग्वेज मटेरियल होता है, जैसे कि वो लर्न कर ले, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ ले। लेकिन वहीं एक्सटेंसिव रीडिंग का पर्पस क्या होता है, बस सब्जेक्ट मैटर समझना, समझ लेना कि हाँ इसमें ये था, इसके बारे में ये है, खत्म। मतलब एक समरी की तरह समझना, पूरा इंटेंस रीडिंग नहीं करना। इंटेंसिव रीडिंग एक स्लो प्रोसेस होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग फास्ट होगा। एक्सटेंसिव में हमें ज्यादा समझ नहीं आया तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाते हैं। इंटेंसिव में क्योंकि हम एक एक वर्ड पर पूरा फोकस करें तो वो स्लो प्रोसेस में आता है। इंटेंसिव रीडिंग जो है वो इनिशियल स्टेज होती है लर्निंग की, किसी भी लैंग्वेज को सीखने की। आप लोगों को पता है कि अगर हमें कोई भी हम न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें इंटेंसिव रीडिंग की जरूरत है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सीख गए हैं तो उसके लिए फिर उसके बाद तो हम एक्सटेंसिव रीडिंग आराम से कर सकते हैं। इंटेंसिव रीडिंग, अभी मैंने वही सेम एग्जांपल अभी आपको दिया कि अगर कोई फॉर्म फिल करना है हमें, तो हम उसको इंटेंसिव रीडिंग के साथ पूरा करते हैं। लेकिन अगर हमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, नॉवेल्स पढ़नी है तो हम उसे एक्सटेंसिव रीडिंग में पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से जो मेथड्स हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के, वो भी आपस में जो हैं वो अलग अलग हैं। अब टीचर जो है, वो टीचर को एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं करनी होती। ठीक है, टीचर जो है वो अपना इंटेंसिव रीडिंग करता है, तभी आपको वो अच्छे से समझा पाएगा चीजों को। देयर इज नो रीडिंग अलाउड डन इन द केस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में आपको तेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, नो ग्रामेटिकल वर्क,
कोई ग्रामर वर्क आपको करने की जरूरत नहीं है एक्सटेंसिव रीडिंग में। एक्सटेंसिव रीडिंग में स्टूडेंट्स जो है वो अपनी स्पीड में काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टीचर्स जो होते हैं वो पूरा अपना आप लोगों को इंटेंसिव रीडिंग से ही पढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टेप्स भी बताए गए हैं कि टीचर्स के क्या स्टेप्स हैं जो वो मतलब आपको कोई भी पैसेज पढ़ा रहे हैं, टीचिंग प्रोज आपको इंटेंसिवली कैसे पढ़ाएंगे उसके स्टेप्स बताए गए हैं। टीचर क्या करेगा, पहले आपको इंट्रोड्यूस करेगा लेसन, ठीक है, प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा बच्चों के लिए, लेसन के बारे में बहुत ही सिंपल इंग्लिश में पहले आपको लेसन बताएगा। फिर एक मॉडल रीडिंग की जाएगी, प्रॉपर स्ट्रेस होगा, रिदम होगा, इंटोनेशन होगा, जिससे एक एक चीज पर आपको पूरे वर्ड्स फ्रेजेस कैसे प्रोनाउंसिएशन आपको बोलना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाएंगे, पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, वर्ड्स के एंटोनियम्स सिनोनियम्स जो हैं वो आप लोगों को बताए जाएंगे, डेफिनेशंस कराई जाएंगी। एक टीचर इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन कराता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। फिर साइलेंट रीडिंग होती है पैराग्राफ की, कि भाई आप उसको अच्छे से समझो, कोई डिफिकल्टीज होती हैं तो आप उसे समझो और टीचर से जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी टीचर आपको देती है एक पैसेज को पढ़ाने के बाद, कि अब ये पैसेज में से क्वेश्चंस है, आपको इन्हें सॉल्व करना है। फिर कुछ होमवर्क भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वोकैबुलरी दी जाती है उसी पैसेज में से कि आपने कितना इंटेंसिवली पढ़ा। तो इस तरीके से टीचर जो है इंटेंसिव रीडिंग के थ्रू आप लोग को कोई भी पैसेज कराती है। अब है टाइप्स ऑफ रीडिंग प्रोज। देखो पढ़ाने के भी दो तरीके हैं किसी भी पैसेज को, एक होती है लाउड रीडिंग और एक होती है साइलेंट रीडिंग। पहले हमने देखा एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। अब फिर हमने देखा जो टीचर है वो किसी भी प्रोज किसी भी पैसेज को कैसे पढ़ाती है, बहुत ही इंटेंसिवली पढ़ाती है। अब उसमें भी इंटेंसिवली बहुत ही इंटेंस तरीके से ही पढ़ाना है अगर आपको किसी पैसेज को, तो उसके लिए भी दो तरीके होते हैं, लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। सबको पता होगा, हमारी क्लास में भी होता था कि टीचर जो है वो अगर कोई भी चैप्टर रीड करना होता था तो बहुत स्टूडेंट्स को बोलती थी वन बाय वन कि आप पैसेज पढ़ते जाएंगे, उसके बाद वो उनका मीनिंग समझाती जाती थी। तो लाउड रीडिंग क्या होता है, लाउड रीडिंग वही होती है जो सबके सामने अच्छे से साउंड्स को प्रोड्यूस करके किया जाए, ठीक है। बुक में से आपको रीड करना होता है, लाउड रीड करते हो आप, इतना जो ऑडिबल हो दूसरों को भी। इसमें क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो गैदर होता है। आप लोग जो हैं वो बहुत ही स्ट्रेस से अच्छे स्ट्रेस देकर, स्ट्रेस रिदम और इंटोनेशन का ध्यान रखकर प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स की नॉलेज फ्रेजेस के बारे में बढ़ती है, ठीक है। आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेशंस जो है वो भी एक आर्ट ऑफ रीडिंग है, ठीक है, जिसमें आपके फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो भी बाहर डेवलप होते हैं। टीचर जो होती है वो मिस्टेक्स भी आप लोगों का फाइंड आउट कर पाती है जब आप लाउड रीडिंग कर पाते हैं कि इसमें आपने करेक्ट कहाँ पर आपने कहीं गलत प्रोनाउंसिएशन तो नहीं किया है, तो उसका ध्यान रखती है टीचर। तो इस तरीके से टीचर जो है वो लाउड रीडिंग पे पूरा फोकस करती है। नेक्स्ट सेकंड होता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग आप लोग अपने स्पीड में करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, एक इंडिपेंडेंट रीडिंग होती है साइलेंट रीडिंग करना। इसमें टाइम बचता है, बहुत ही जल्दी आप लोग कर लेते हैं क्योंकि सब अपना अपना स्पीड में करेंगे। अगर कोई बच्चा धीरे पढ़ पाता है तो वो अपनी स्पीड से पढ़ेगा, कोई तेज पढ़ पाता है तो वो अपनी स्पीड से पढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है सेम टाइम पे पूरा क्लास बिजी होता है तो सब अपने अपने पेसिस अपने अपनी स्पीड में पढ़ पाते हैं, रीडिंग रीड कर पाते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं साइलेंट रीडिंग में वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ठीक है, rather than on pronunciation। वो लोग कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं। आप लोगों को ही पता है, अगर हम लोग को भी क्लास में टीचर खड़े होकर बोलती थी कि चलो अब इस पैसेज को पढ़ना है, तो हम लोग भी क्या करते थे, जल्दी हमारा सारा कंसंट्रेशन होता था कि हम क्या ठीक से तो पढ़ रहे हैं, क्या हमने कोई वर्ड गलत तो नहीं पढ़ दिया। सारा ध्यान हमारा प्रोनाउंसिएशन पर होता था। लेकिन साइलेंट रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। साइलेंट रीडिंग में हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग मीनिंग पर ज्यादा कंसंट्रेशन करते हैं, मीनिंग पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि क्या हम सही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो साइलेंट रीडिंग जो है वो हम अपनी स्पीड में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रीडिंग के बारे में सब पढ़ा कि रीडिंग के दो टाइप होते हैं, कैसे रीडिंग का मीनिंग क्या है और रीडिंग का मैकेनिक्स क्या है, किस तरीके से रीडिंग की जाती है, रीडिंग के टाइप पढ़े, कौन कौन से तरीके की रीडिंग होती है। उसके बाद हम लोगों ने
रीडिंग के टाइप पढ़ने के बाद टीचर कैसे इंटेंसिवली रीडिंग पर फोकस करती है उसके बारे में समझा। उसके बाद हमने लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग के बारे में भी किया। आप लोगों को पता है 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता ही है बीएड में। उसमें हमें सारे ही टॉपिक्स को अपना कवर करना होता है। हमें सारे ही अपने जो है, अगर रीडिंग स्किल्स के ऊपर कोई भी आ गया है उस पेपर में कि रीडिंग स्किल्स के ऊपर आपका क्वेश्चन आया, तो आप लोगों को सारे जो है पैटर्न्स उसमें सारे आंसर में सब चीजें लिखनी होती हैं। साइलेंट रीडिंग लिखेंगे आप, एक्सटेंसिव लाउड रीडिंग लिखेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। जब आप सारे पार्ट्स लिखेंगे तभी टीचर समझेगा कि आपने बहुत ही अच्छे से उसे प्रिपेयर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके और टॉपिक्स भी कवर अप करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।